जामवंत जी ने नजरों को दौड़ाया और कहा सब लोग तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक लोग नहीं दिखाई दे रहे। कहे कौन? तो कहे हनुमान जी महाराज, वो भी तो हमारे साथ आए थे लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। तब जामवंत जी ने अपनी नजरों को दौड़ाया। तब एक शिला के पीछे बैठ करके हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज को जैसे जामवंत जी ने देखा तो हनुमान जी महाराज एक शिला के पीछे बैठ करके और बढ़िया भगवान का भजन कर रहे थे। उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि सब पाती जी आए, उन्होंने क्या बताया क्या किया, उनको कुछ मतलब नहीं है। वो तो बस शिला के पीछे बैठ करके अब बस भगवान का भजन कर रहे हैं। हाँ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहाँ ही रीछ पति सुन हनुमाना, कहाँ ही रीछ पति सुन हनुमाना, काचुप साधि रहो बलवाना, काचुप साधि रहो बलवाना, कहाँ ही रीछ पति सुन हनुमाना, कहाँ ही रीछ पति सुन हनुमाना, काचुप साधि रहो बलवाना, काचुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी हनुमान जी के पास पहुंचे और कहने लगे हनुमान जी महाराज, ये भजन करने का समय नहीं है, ये भगवान के काम में लगने का समय है। और आप तो सब प्रकार से वीर हैं, बलशाली हैं, बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि के देवता है, विवेक के देवता है। आप क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? आप तो जिस कार्य के लिए हम आए हैं वो कार्य तो आप कर ही नहीं रहे हैं। आप ऐसा संसार में कोई कार्य नहीं है जो आपके लिए असंभव हो और आप ही ऐसे शांति धारण करके बैठे हैं। हनुमान जी महाराज, ये भजन करने का समय नहीं है, आप चुप मत बैठिए, आप शांति से मत बैठिए। लेकिन जामवंत जी की बात हनुमान जी महाराज नहीं सुन रहे हैं, वो तो लगे हुए हैं। हाँ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाई, जो नहीं होहि तात तुम पाही। जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी महाराज, आपके लिए संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपके लिए कठिन हो, असंभव हो। आप ऐसे अगर शांति धारण करके बैठे रहेंगे तो सीता माता की खोज कौन करेगा? अब यहाँ पर आपके अलावा ये कार्य करने वाला और कोई नहीं है। लेकिन हनुमान जी महाराज कुछ नहीं कह रहे। हनुमान जी महाराज तो लगे हुए हैं। हाँ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी ने देखा कि हनुमान जी महाराज तो अभी अपने भजन से अडिग नहीं हो रहे हैं। तब जामवंत जी ने कहा कि लगता है ऐसे बात बनने वाली नहीं है। अब हनुमान जी महाराज से जामवंत जी कहते हैं क्या? हाँ राम काज लग तबे अवतारा, राम काज लगी तबे अवतारा, राम काज लगी तबे अवतारा, राम काज लगी तबे अवतारा। सुनतहि भयउ पर्वताकारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी महाराज ने कहा कि आप शायद हनुमान जी महाराज भूल गए हैं, आपका जन्म
जी का कार्य करने के लिए। आपका ये जो अवतार है ना, हनुमान का अवतार, ये केवल राम जी का कार्य करने के लिए ही हुआ है। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने सुना कि राम काज लगी तब अवतारा, मेरा अवतार राम जी के कार्य के लिए हुआ है, तुरंत हनुमान जी महाराज उठे और उन्होंने विशाल रूप धारण कर लिया, पर्वताकार रूप धारण कर लिया। जैसे ही पर्वता रूप का धारण किया, हनुमान जी महाराज ने कहा, जामवन जी कहाँ जाना है? लंका जाना है। अरे मैं लंका जा करके लंका को यहीं उठा करके लेके आता हूँ और रावण को समाप्त कर दूंगा और लंका के खंड खंड करके माता सीता को राम जी के पास लेकर के आ जाऊंगा। आप एक बार मुझसे कहिए। जामवन जी ने कहा कि महाराज, हनुमान जी महाराज अपने बीपी को डाउन कर लीजिए, ज्यादा ही हाई हो गया, थोड़ा सा नीचे आ जाइए। सबसे पहले आप नीचे आइए, अपने रूप को थोड़ा सा नॉर्मल करिए और अपने बीपी को नॉर्मल करिए। अब देखिए, अब जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। आपको लंका जाना है और माता सीता की खबर लेकर के रघुनाथ जी को देना है। इसके अलावा आपको हनुमान जी महाराज कुछ नहीं करना। हनुमान जी ने कहा कि जामवन जी, मैं इतनी दूर जाऊंगा, अगर रावण को एक दो घूंसा ना मार के आया, आनंद नहीं आएगा। जामवन जी ने कहा, नहीं हनुमान जी, डोंट टच हिम रावण, बिल्कुल रावण को टच मत कर दीजिएगा, ये काम राम जी का है, राम जी को ही करने दीजिए। आप तो बस जाइए और माता सीता की खबर लेकर के रघुनाथ जी को दे दीजिए। इसके अलावा नाथ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि आप थोड़ी ठहरे उग्र स्वभाव के, आपको तुरंत आवेश आ जाता है। कहीं आप ही रावण को अगर मार आए तो राम जी जिस लिए अवतार लिए तो वो नहीं कर पाएंगे। तो नाथ, आप रावण को बिल्कुल मत छूइएगा, टच भी मत करिएगा। जामवंत जी की हनुमान जी, ये बात हनुमान जी को जामवंत जी की अच्छी लगी। यहीं से किष्किंधा कांड का विराम होता है और सुंदर कांड प्रारंभ होता है। और जैसे ही सुंदर कांड प्रारंभ हुआ तो हनुमान जी महाराज को जामवंत जी की वह बात अच्छी लगी। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं क्या? हाँ, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी महाराज को जामवंत जी की बात अच्छी लगी। जामवंत जी की बात जब अच्छी लगी तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि ठीक है जामवंत जी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। इसीलिए कहा जाता है कि हर ग्रुप में एक बुजुर्ग का होना बड़ा जरूरी होता है। जब बुजुर्ग रहेगा एक ग्रुप में तो जो युवा पीढ़ी है थोड़ी ज्यादा क्रोध में रहती है, तो उसको शांत करने के लिए एक तो चाहिए ना कोई। तो इस ग्रुप में जामवंत जी सबसे बुजुर्ग है और जामवंत जी की बात हनुमान जी को अच्छी लगी। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है जामवंत जी, मैं जाकर के माता की खबर लेके आता हूँ और जब तक मैं खबर लेके आऊँ आप लोग यहीं पर रहिएगा। थोड़ा कष्ट होगा लेकिन किसी प्रकार से उस कष्ट को सह लीजिएगा, कंदमूल फल खाइएगा और जब मैं आ जाऊँ तो हम साथ में जाकर के भगवान को ये खबर देंगे, माता सीता की सूचना देंगे। और हम आप होते तो अपना क्रेडिट लेने के लिए कहते अरे तुम लोग तो जाओ, हम जाके ये काम कर देंगे। बाद में जाते कि सारा क्रेडिट हमको मिल जाए, सारी प्रशंसा हमको मिल जाए। लेकिन हनुमान जी महाराज का भाव देखिए, कहते हैं कि जब मैं आ जाऊंगा तो हम सब मिल करके जाएंगे और नाथ से कहेंगे कि हमने माता की खबर लेकर के आए हैं, ना कि मैं लेकर के आया। सदैव ये व्यवहार करिए कि ज्यादा मैं और मैं में परेशान मत होइए, सबको ले करके साथ में चलिए। यही हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि नाथ अब आप यहीं पर निवास करिए, मैं जाता हूँ। अब हनुमान जी महाराज एक पर्वत पर चढ़े और सबको प्रणाम किया। हाँ, अस कहीं नाई सबिन कहा माथा, अस कहीं नाई सबिन कहा माथा। चले हरस ही धरि रघुनाथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुवीर संहारी, बार बार
भारी। अरे क्यों पवन तने बल भारी, अरे क्यों पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, जेहि गिरि चरण दे हनुमंता। तो चली गयो पाताल तुरंता, तो चल गयो पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति के बाना, जिमि अमोघ रघुपति के बाना। ताहि भांति चले हनुमाना, ताहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, जल निधि रघुपति दूत बिचारी। तय मैं नाग होई श्रमहारी, जय मैं नाथ होय तुम्हारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब हनुमान जी महाराज एक शिला पर चढ़े और चढ़ करके उन्होंने राम जी महाराज के जयकारे का जय घोष लगाया और वहां से छलांग लगाई। अब ये बताइए कौन कौन चाहता है हनुमान जी महाराज लंका जाएं? अगर जाना चाहते हैं, हनुमान जी महाराज को भेजना चाहते हैं तो तेज से बोलिएगा जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अब हनुमान जी महाराज को पूरा पेट्रोल फुल टंकी हो गई। अब हनुमान जी महाराज बिना ब्रेक के लंका पहुंचेंगे। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने राम जी के नाम का जय घोष लगाया और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई, ऐसे हनुमान जी महाराज उड़े जैसे कि रघुनाथ जी ने अपना कोई अमोघ बाण छोड़ दिया हो। जब हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई ना, तो जिस पर्वत पर, जिस शिला पर हनुमान जी महाराज खड़े थे, तो वो शिला नीचे रसातल तक चली गई। अब रावण के भय से सारे देवता उसी पाताल में छुपे हुए हैं, रसातल में छुपे हैं। जैसे ही रसातल में कंपायमान हुआ ना, तो सारे देवता परेशान की लगता है रावण आ गया, क्योंकि जब रावण चलता था तो भी पूरी सृष्टि हिलने लगती थी, कंपायमान होने लगती थी। अब देवताओं को भय लग गया। इधर देवताओं ने कहा कि पता करो कि कौन जा रहा है। देवताओं ने पता करने के लिए भेजा। इधर जब हनुमान जी महाराज चले तो मैनाक पर्वत आए। उन्होंने कहा कि हनुमान जी महाराज थोड़ा आप विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि तात, मैं अभी विश्राम नहीं करूंगा जब तक मैं रघुनाथ जी का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक मुझको विश्राम नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको विश्राम के लिए पूछा। हनुमान जी महाराज ने मैनाक पर्वत को प्रणाम किया और आगे बढ़े। अब देवताओं ने किसको भेजा है परीक्षा लेने के लिए? हाँ, सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता। पठियऊ आई कही तेहि बाता, पठियऊ आई कहो तेहि बाता। कब नेउ जतन देई नहीं जाना, कब नेउ जतन देई नहीं जाना। रससि न मोहि कहऊँ हनुमाना, रससि न मोहि कहऊँ हनुमाना। अब देवताओं ने सुरसा को भेजा परीक्षा लेने के लिए। सुरसा आई और हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, कहने लग गई कि इस समुद्र को पार करके कोई नहीं जा सकता। जो इस समुद्र को पार करता है उसको मैं अपना भोजन बना लेती हूँ, अपना ग्रास बना लेती हूँ। हनुमान जी महाराज ने कहा कि माता मुझको जाने दीजिए, मैं जब वापस आकर के प्रभु को माता की सूचना दे दूंगा तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आऊंगा और आप मुझे अपना ग्रास बना लीजिएगा, लेकिन अभी आप मुझको जाने दीजिए। सुरसा कहती है कोई भी तुम यत्न कर लो वानर, लेकिन आज मैं तुमको जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी महाराज ने कहा कि नहीं जाने देंगी, कहे नहीं। तब हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, आप अपने मुख को खोलिए। तब सुरसा ने अपने मुख को खोलना प्रारंभ करती है। हाँ, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा। कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ही थयऊ, सोरह जो जन मुख ते थयऊ। तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दुगुन कपि रूप दिखावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। अब हनुमान जी महाराज ने सुरसा से कहा कि माता आप अपना मुख खोलिए। अब सुरसा ने मुख खोलना प्रारंभ किया। पहले सुरसा ने 1 योजन का मुख खोला,
एक योजन का अर्थ पता है कितना होता है? 12 किलोमीटर। एक योजन बराबर 12 किलोमीटर। अब जैसे ही एक योजन सुरसा ने मुख खोला तो हनुमान जी महाराज ने तुरंत 2 योजन का अपना स्वरूप बना लिया, अर्थात 24 किलोमीटर के हो गए हनुमान जी। अब सुरसा ने जैसे ही देखा, अरे ये बानर तो मुझसे भी बड़ा हो गया, मेरे मुख से बड़ा हो गया, तो सुरसा ने तुरंत अपना मुख उससे दुगना फैलाया। जैसे ही उससे दुगना मुख फैलाया तो हनुमान जी महाराज ने उससे 4 गुना अपना शरीर बढ़ा लिया। जैसे जैसे सुरसा बढ़ाती गई अपना मुख, वैसे वैसे हनुमान जी महाराज उसका दुगना स्वरूप अपना बनाते गए। अंत में जब सुरसा ने अपना विशाल रूप बना लिया, सत जोजन तहि आनन कीन्हा, हाँ सत जोजन तहि आनन कीन्हा, 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 अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे ही सुरसा ने अपने 100 योजन का मुख फैलाया, अर्थात 1200 किलोमीटर मुख फैला लिया सुरसा। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि इसकी क्या गारंटी कि इससे दुगना मैं अपना शरीर बढ़ाऊं तो ये मुख ना फैलाए। ऐसे तो मैं आधा माता के पास होऊंगा, आधा रघुनाथ जी के पास होऊंगा। राम जी भी कहेंगे कि तुम खोज लेने गए थे कि कौतुक करने के लिए गए। इसलिए हनुमान जी महाराज ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख फैलाया, तुरंत हनुमान जी महाराज अति सूक्ष्म रूप बना लिया और सुरसा के मुख में प्रवेश कर गए। और सुरसा के मुख में प्रवेश करके जाकर के अंदर कम से कम हनुमान जी महाराज लगभग आधा घंटा सुरसा के पेट में रहे और सारे टेस्ट जितने भी होते हैं ना, लीवर चेक किया, हृदय चेक किया, किडनी चेक करी, सारे टेस्ट किए। हनुमान जी महाराज ने कहा इसका लीवर तो बड़ा मजबूत है, अगर ये मुझको पा लेती ना, पता ना चलता मैं कहाँ चला गया। बड़ी मजबूत है ये बड़ी ताकतवर है और इसका हृदय तो बड़ा मजबूत है। सारे शरीर का उन्होंने टेस्ट किया, सीटी स्कैन, MRI, जितने टेस्ट होते सब किए, फ्री में निशुल्क कर दिया। आजकल तो बड़ा पैसा लगता है इनका, लेकिन हनुमान जी महाराज ने तो निशुल्क कर दिया। और करके जब तक मैं सुरसा वह मुख बंद करती, इतने में तो हनुमान जी महाराज आकर के सामने खड़े हो गए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि माता, मैंने आपकी बात का मान रखा। सुरसा तुरंत हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि हनुमान जी, मुझे तो देवताओं ने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं पास हुआ कि फेल। सुरसा ने कहा कि हनुमान जी महाराज, आप 101% पास हो गए। आपने अपने बल का प्रदर्शन अपने शरीर को बढ़ा कर दिया और बुद्धि का प्रदर्शन अति सूक्ष्म रूप धर के अपनी बुद्धि का प्रदर्शन दिया है। अब हनुमान जी महाराज आप अविलंब आगे बढ़िए और माता सीता की खबर के लिए लंका जाइए। हनुमान जी महाराज ने सुरसा को प्रणाम किया और आगे बढ़े। जैसे ही लंका में प्रवेश किया तब वहां पर एक सिंगिका नाम की राक्षसी रहती थी। रावण ने उसको लगा रखा था कि जो भी ऊपर से निकले उसको खींच के समुद्र में ही मार देना। जब हनुमान जी महाराज लंका पहुंचने वाले थे तो समुद्र के नीचे सिंगिका विराजमान थी। जैसे ही परछाई देखी तो सिंगिका ने खींचना प्रारंभ किया। अब हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि मैं नीचे क्यों चला जा रहा हूँ, ऊपर की जगह मैं नीचे जाता जा रहा हूँ। तब उन्होंने सिंगिका को देखा, कहे अच्छा ये इसके कारण है। हनुमान जी महाराज ने कहा, अपने शरीर को और ढीला छोड़ दिया कि अब तुम खींचो। हनुमान जी महाराज पीछे से एक घूसा अपना तैयार कर रहे थे। जैसे ही सिंगिका की रेंज उनके रेंज में आई, हनुमान जी महाराज ने वहीं सिंगिका एक मुष्टि का प्रहार किया और सिंगिका वहीं समुद्र में ही सीताराम हो गए। अब आगे हनुमान जी महाराज बढ़े तो वहां पर एक कूट में हनुमान जी महाराज ने किसको देखा? स्वयं काल को देखा। रावण ने यहाँ पर काल को बैठा करके रखा है। अब हनुमान जी महाराज जब काल से मिले तो काल ने कहा कि हनुमान जी महाराज आप आए हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने पहले ही अपने बल का प्रदर्शन कर दिया। काल को अपने दांतों के पास ले जाकर के जैसे ही कटकटाया, अब तो काल डर गया। अच्छा, बंदर ने किसको किसको काटा है या डरवाया हो कभी दांत कटकटा करके?
जिसने काटा वो देखिए, वो माता भुक्त भोगी है, उनको पता होगा कि कितना भय लगता है। तो काल को भी उतना ही भय लगा कि हनुमान जी महाराज आप जो कहेंगे मैं करूंगा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि जिसके जिसके मैं प्राण हरने को बोलूं तुम उसके उसके प्राण हरते जाना। काल ने कहा ठीक है हनुमान जी, आप रावण के कहिए तो मैं रावण के अभी प्राण हर लूं, आप कहिए तो। कहे नहीं, जिसके मैं बोलूं उसी के हरना। और हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि दिन के उंजेले में मैं जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, तो रात्रि का इंतजार किया। और जैसे रात्रि हुई तो हनुमान जी महाराज ने बहुत छोटा सा रूप धारण किया। हाँ, मसक समान रूप कपि धरे, मसक समान रूप कपि धरे, लंका चले सुमिर नर हरि, लंका चले सुमिर नर हरि, नाम लंकनी एक निश्चरी, नाम लंकनी एक निश्चरी, तो कह चले सी मोहिनींदरी, तो कह चले सी मोहिनींदरी। अब जैसे ही लंका में प्रवेश किया, मसक समान रूप कपि धरी, अत्यंत छोटा स्वरूप धारण किया हनुमान जी महाराज ने। अब यहाँ बहुत से लोग कहने लगते हैं कि हनुमान जी महाराज ने मच्छर का रूप धारण कर लिया, मच्छर बन गए। मच्छर नहीं बने थे, मसक समान अर्थात बहुत छोटा स्वरूप, जिसको देखने में कठिनाई हो, जो हमें ऐसे जल्दी दिखाई ना दे। जैसे यहाँ की भाषा में तो कहते हैं कि जब किसी को इशारे से कुछ बताना होता है तो कहे हमने तो मसक दिया धीरे से, कोई देखने भी ना पाए और काम भी हो जाए। अरे हमने तो धीरे से फिर दे दिया, मसक दिया। यही की भाषा है ना, बोलते हैं कि नहीं, ये हमने तो मसक दो कस के। तो यहाँ पर मसक का समान अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप। अब हनुमान जी महाराज ने बिल्कुल छोटा स्वरूप धारण किया और जैसे ही लंका में प्रवेश करने लग गए तो रावण ने एक लंकनी नाम की राक्षसी को रखा था पहरेदारी पर। जैसे ही लंकनी की नजर हनुमान जी पे पड़ी तो हनुमान जी से लंकनी कहने लग गई कि ये चोर कहाँ जा रहा है। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने सुना चोर, तुरंत अपने पैरों को रोक लिया। कहने लगी क्या बोला तुमने? कहे चोर, चोरों की भांति लंका में प्रवेश कर रहे हो, तुम चोर नहीं तो और क्या हो। और मुझको तो यहाँ पर लंका के राजा ने इसीलिए रखा है कि इस लंका में जो भी चोर प्रवेश करे उसको समाप्त करने के लिए, उसका वध करने के लिए। हनुमान जी महाराज ने कहा तब तो तुम अपने कार्य में असफल रही। कहे कैसे? कहे इस सृष्टि का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारे घर ही बैठा है, उसको तो तुमने नहीं मारा। कहे कौन? कहे रावण, जिसने इतनी बड़ी चोरी करी, भार्या को किसी की हर करके ले आया, तुमने उसको तो नहीं मारा। कहे मूर्खो, तुम व्यर्थ की बात मत करो, तुम कहाँ से आए हो, अपना परिचय पत्र दो। हनुमान जी महाराज ने कहा परिचय पत्र चाहिए। कहे हाँ परिचय पत्र दिखाओ, कहाँ से आए हो। हनुमान जी महाराज ने कहा नीचे आओ। जैसे ही लंकनी नीचे झुकी, हनुमान जी महाराज ने एक घूंसा तैयार किया और जैसे ही लंकनी नीचे आई, हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। हाँ, मुठिका एक महाकपि हनहि, मुठिका एक महाकपि हनहि, रुधिर बमत धरनी धन मनहि, रुधिर बमत धरनी धन मनहि, मुठिका एक महाकपि हनहि, मुठिका एक महाकपि हनहि, रुधिर बमत धरनी धन मनहि, रुधिर बमत धरनी धन मनहि। जैसे हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, लंकनी ढरंगती हुई आगे तक पहुंच गई। अब किसी तरह से अपने होश को संभाला और हनुमान जी महाराज की आगे खड़ी हो गई। कहने लगे पहले ही बता देते। एक बात बताओ, केवल इससे काम चल गया कि और भी कुछ परिचय पत्र में दूं? ये तो मेरा केवल आधार कार्ड था, अब कहो तो वोटर कार्ड भी दे दूं। कहें बस हनुमान जी मुझे सब पता चल गया आप कौन हैं, मैं तो धन्य हो गई आपके दर्शन पा करके। हनुमान जी महाराज ने कहा जब प्रसाद मिला तब तुम धन्य हुई हो, जब तक प्रसाद नहीं मिला था तब तक तो मुझको चोर चोर कह रही थी। कहें अब मैं जान गई। कहें क्या जान गई? कहें ब्रह्मा जी जब रावण को वरदान दे करके जा रहे थे तो कहने लग गए कि जब लंकनी तुम्हें एक वानर आकर के असहनीय मुष्टिका का प्रहार कर दे तो समझ लेना कि अब रावण का काल निकट आ गया है। अब मैं समझ गई कि आप वही हैं और नाथ अब हाथ जोड़ के विनती, अब आप आगे जाइए।
हाँ प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा, प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अब लंकनी कहती है कि हनुमान जी महाराज आप अपने हृदय में रघुनाथ जी को विराजमान करके आगे लंका जाइए। अब हनुमान जी महाराज लंका में चले, पूरे लंका का भ्रमण करने लग गए हनुमान जी महाराज। हाँ भवन एक पुण्य दीख सुहावा, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, राम नाम अंकित ग्रह शोभा, राम नाम अंकित ग्रह शोभा, वरनि न जाय देख मन मोहा, वरनि न जाय देख मन मोहा, वरनि न जाय देख मन मोहा। वरनि न जाय देख मन मोहा। अब हनुमान जी महाराज पूरी लंका में भ्रमण करते हैं। सारी लंका में देखा सब एक से एक बलशाली राक्षस घूम रहे थे और हनुमान जी महाराज रावण के कक्ष तक गए तो रावण तो मदिरा पान किए हुए पड़ा हुआ था। हनुमान जी महाराज वहां से आते हैं तब उनको मार्ग में एक बड़ा सुंदर ग्रह दिखाई देता है। वह राम जी के आयुधों से चिन्हित था और वहां पर तुलसी जी का पेड़ लगा हुआ था और राम नाम अंकित था। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने ये देखा तो उनको लगा कि ये लंका में भी किसी भगत का घर है। हनुमान जी महाराज सोच में पड़ गए। अब यहाँ एक निवेदन करें कि सृष्टि में हर जगह आपको कहीं ना कहीं भगवान का भक्त जरूर मिलेगा। जिस तरह से हर जगह आपको कोई सब्जी मिले ना मिले, लेकिन एक सब्जी ऐसी है जो हर जगह मिलती है और सारी सब्जियों का राजा है। वो क्या है? आलू। कहीं आप चले जाइए लेकिन आपको आलू जरूर मिलेगा। इसी तरह आप सृष्टि में कहीं भी चले जाइए आपको भगवान का भक्त जरूर मिल जाएगा। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि इस लंका में भी राम जी का भक्त है। उसी समय पर विभीषण जी महाराज राम जी का नाम लेते हुए आए। जब राम जी का नाम लेते हुए आए तो हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी से परिचय पूछा। विभीषण जी ने कहा कि मैं तो रावण का छोटा भाई हूँ। विभीषण आप कौन हैं? कहने लगे जिनका आप स्मरण करते हुए आए हैं मैं उन्हीं का दास हनुमान हूँ। अब आप विभीषण जी ये बताइए कि इस लंका में आप कैसे निवास कर रहे हैं? आप तो भगवान के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं। कहने लग गए विभीषण जी की जैसे 32 दांतों के बीच में एक जिह्वा निवास करती है उसी प्रकार मैं इस राक्षसों के बीच में निवास करता हूँ हनुमान जी। और मुझे केवल इतनी ही एरिया में इसी घर में ही मुझे केवल राम जी का नाम लेने की आज्ञा है और वो भी मैंने बड़े यत्न से रावण से हाँ बुलवाई है। कहीं कैसे बुलवाई? कहने लग गए कि मैं जब राम का नाम लेता था तो रावण बड़ा क्रोधित हुआ। कहीं ये मेरे शत्रु का नाम है, इसको तुम नहीं ले सकते। तो विभीषण जी ने कहा मैं आपके शत्रु का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं तो रा से आपका रावण और माँ से भाभी मंदोदरी का माँ लेकर के आप दोनों का नाम स्मरण करता हूँ। मैं आपके शत्रु का नाम नहीं ले रहा, मैं तो आपका और भाभी के नाम का स्मरण करता हूँ। रावण प्रसन्न हो गया। कहे लेकिन कुछ भी हो, लेकिन तुम तो मेरा और भाभी का नाम ले रहे हो, लेकिन लोग तो सोचेंगे तुम मेरे शत्रु का नाम ले रहे हो, इसलिए ये नाम की तुम स्मरण, इस नाम का तुम भजन केवल अपने घर के अंदर कर सकते हो और कहीं नहीं कर सकते। इसके अलावा तुम्हें ये कहीं परमिशन नहीं है। विभीषण जी ने कहा हनुमान जी महाराज मैं इस प्रकार अपने प्रभु को याद करता हूँ। विभीषण जी और हनुमान जी की वार्ता होती है। हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी से पूछा कि माता कहाँ मिलेंगी? तब विभीषण जी ने बताया कि अशोक वाटिका के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे माता विराजमान है। हनुमान जी पहुंच गए, अशोक वाटिका के ऊपर बैठ गए। अभी दिन का उजाला था। हनुमान जी महाराज ने सोचा थोड़ी रात्रि हो जाए, अंधेरा हो जाए, फिर मैं माता से भेंट करूंगा। इतने में रावण आता है और माता सीता को 1 माह का समय देता है कि अगर तुम 1 माह के अंदर मेरी अनुचरी नहीं बनोगी तो मैं तुमको प्राण दंड दे दूंगा। और ये कह करके रावण चला जाता है। माता सीता बड़ी दुखी होती है और उसी
अशोक वाटिका में रावण ने कुछ राक्षसियों को लगा रखा है माता सीता की निगरानी में। कौन राक्षसी है? हाँ, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, रामचरण रति निपुण विवेका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, रामचरण रति निपुण विवेका। उसी लंका में सीता जी की निगरानी में एक राक्षसी रहती है त्रिजटा, और वह राम जी की बड़ी भक्त है, बड़ी अनुरागी है, बड़ी प्रेमी है। तो माता सीता ना सदैव त्रिजटा को माता कह करके बुलाती थी और त्रिजटा सदैव सीता जी को पुत्री कह करके संबोधित करती थी। जब माता सीता व्याकुल हो गई और कहने लग गई कि अब मैं अपने प्राण दे दूंगी, अब मुझसे जीवित नहीं रहा जाता, तो त्रिजटा कहती है कि सीता पुत्री तुम दुखी मत हो, मैंने एक सपना देखा है। क्या सपना देखा है? हाँ, सपने वानर लंका जारी, सपने वानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी, जातुधान सेना सब मारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना में कहा पुकारी, होई है सत्य गए दिन चारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। कृष्णा ने कहा पुत्री तुम दुखी मत हो, मैंने एक सपना देखा है कि सपने वानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी। मैंने एक सपना देखा कि सपने में एक वानर आया और पूरी लंका को जला के चला गया और सारी राक्षसी सेना को मार के चला गया। और पुत्री ये इसको सत्य होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो यही सत्य गए दिन चारी, ये अभी कुछ समय में ही होने वाला है, 2-3 दिन में नहीं, अर्थात ये कुछ समय, अर्थात शायद ये चौथे पहर में ही ये सत्य हो जाए। वही है सत्य गए दिन चारी, दिन के शायद चौथे प्रहर में ये सत्य भी हो जाए, तुम चिंता मत करो। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठ के सुन रहे थे। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ना मुझको लंका जलाने के लिए राम जी ने कहा, ना आते समय जामवंत जी ने कहा कि जाते समय लंका जला करके आइएगा हनुमान जी। पता नहीं भगवान की ये योजना कब बन गई। लगता है राम जी ने त्रिजटा के माध्यम से ये मेरे तक संदेश पहुंचाया है। अच्छा, पहले तो ये मोबाइल फोन चलते नहीं थे कि फोन कर दिया कि हनुमान जब लंका तक गए हो तो जाते आते आते लंका जला के आना। तो पहले तो ये सपना ही था संदेश पहुंचाने का माध्यम। हनुमान जी समझ गए कि ठीक है प्रभु, अब मैं आपका आदेश का पालन करूंगा, मैं लंका अब जला कर ही आऊंगा। वैसे भी मेरा बड़ा मन था कुछ कौतूहल करने का, अगर सीधे सीधे चला जाता तो आनंद कमाता। बहुत बढ़िया आपने किया। अब त्रिजटा की बात हनुमान जी ने सुनी और माता त्रिजटा यहाँ पर सीता जी को संबोधित करके वापस चली गई। अब माता सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। उसी समय पर हनुमान जी महाराज ऊपर से ही भगवान की कथा सुनाने लग गए। क्या कहने लग गए? हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
सब बीता। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। तेरा भी सब दुख भागेगा। माँ सीता कर कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलने श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज ने राम जी की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। अब माता सीता देखने लग गई कि कौन है। इतने में हनुमान जी महाराज सीता जी के सामने आ गए और उसके पहले उन्होंने पेड़ से ही माँ रघुनाथ जी की मुद्रिका फेंक दी। अब जब मुद्रिका फेंकी तो माता सीता ने देखा, अरे ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है और ये ऐसी मुद्रिका है जो माया से नहीं रची जा सकती। जब हनुमान जी महाराज सामने आए, माता सीता ने मुख फेर करके बैठ गई, क्योंकि माता सीता कपि की आकृति को देख करके डरती थी। आज तो साक्षात कपि सामने आ गए। माता ने मुख फेर लिया। हनुमान जी महाराज ने कहा, माता मैं और कोई नहीं, मैं आपके स्वामी का दास हूँ कि राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने कहा कि माता मैं सत्य कहता हूँ, और किसकी शपथ खा के कहता हूँ? करुणा निधान की। जैसे ही करुणा निधान बोला तो हनुमान जी महाराज के इस शब्द पर माता सीता तुरंत घूम गई और कहने लगी, तुम सत्य में मेरे प्रभु के दूत हो? कहने लगे, हाँ माता, मैं उन्हीं का दास हूँ, उन्हीं का दूत हूँ और संदेश लेकर के आया हूँ। यहाँ पर हनुमान जी ने माता सीता से राम जी के वियोग का वर्णन किया है कि वो किस प्रकार आपसे दूर रह करके दुखी हैं, वियोग में हैं, वर्णन किया। और माता सीता ने कहा कि अगर इतने ही दुखी हैं तो वो मुझे लेने कब आएंगे? कहे, माता मैं जब यहाँ से जाकर के प्रभु को सूचना दे दूंगा, उसके बाद सारे सैन्य बल के साथ रघुनाथ आएंगे और आपको ससम्मान लेकर के जाएंगे रावण का वध करके। माता सीता ने कहा कि हनुमान ज्यादा समय, प्रभु से कह देना कि अब ज्यादा समय ना लगाएं। और माता सीता की जब ये व्याकुलता हनुमान जी महाराज ने देखी तो कहने लगे, माता अगर आपको ज्यादा कष्ट हो तो मैं अभी आपको ले चल सकता हूँ। हनुमान जी महाराज से सीता जी ने कहा कि एक बात बताओ हनुमान, तुम्हारे सैन्य बल में सब तुम्हारे ही बराबर छोटे छोटे हैं कि कुछ बड़े भी? हनुमान जी महाराज ने सोचा कि लगता है माता अभी मेरे ऊपर संशय कर रही हैं। तो हनुमान जी महाराज ने वही रूप धारण किया जो समुद्र के किनारे विशाल रूप धारण किया। जैसे ही विशाल रूप धारण किया, माता ने कहा, बस बस नीचे आ जाओ हनुमान, मैं समझ गई कि तुम मुझे ले जाने में सामर्थ्यवान हो, तुम नीचे आ जाओ। और यहाँ पर माता ने हनुमान जी महाराज को आशीष दिया है कि आसिव दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल बुद्धि निदाना। हे हनुमान, तुम बल और बुद्धि के देवता कहलाओ। मैं तुमको ये आशीर्वाद देती हूँ और अजर अमर गुण निधि सिद्ध हो, करहि सदा रघुनायक छोहो। हे हनुमान, तुम सदैव अजर और अमर रहोगे। और आज माता के उसी आशीर्वचन के कारण हनुमान जी महाराज आज भी अमर हैं और इस कलिकाल के प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज अमर हो गए माता के इस आशीर्वचन से। अब हनुमान जी महाराज ने कहा कि माता, अब मैंने आपकी खबर ले ली, अब माता मुझे भूख लगी है, बड़ी लंबी छलांग लगा करके आया हूँ और हूँ तो बानर माता, भूख लगाई। अब तो माता सीता ने कहा कि हनुमान, मैंने तो कुछ बनाया नहीं है, मेरे पास तो यहाँ कुछ है नहीं कि मैं तुमको कुछ पवाती। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, माता आप चिंता मत करिए, मैं अपने भोजन की व्यवस्था सब करके आया हूँ।
मैंने रावण के इस अशोक वाटिका में न बड़े सुंदर सुंदर फल देखे। मन तो मेरा तभी कर रहा था माता पाने का, लेकिन तब आप नहीं मिली थी ना। अब आप मिल गई तो माता मैं अपनी भूख मिटा करके आता हूँ। माता सीता ने कहा कि सावधान होकर के हनुमान जाना, ये राक्षस बड़े खतरनाक हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि अभी तो आपने मुझे वरदान दिया है अजरता और अमरता का, बल और बुद्धि का। आप निश्चिंत रहिए, इसी बहाने आपके वरदान का परीक्षण भी हो जाएगा कि काम कितना कर रहा है। हनुमान जी महाराज ने माता सीता की आज्ञा ली, प्रणाम किया और अब वहां से चले कहाँ? रावण की अशोक वाटिका में। अब पहुंच गए हनुमान जी महाराज और क्या करने लगे कि चले नाई सिर बैठे बागा। देखो एक बात बताएं, सब कथा में रिष्ट कर लो, लेकिन हनुमान जी महाराज की कथा में रिष्ट नहीं करना भैया। हाँ चले नाई सिर बैठे बागा, नाई सिर बैठे बागा, फल खाए तरु तोरन लागा, फल खाए तरु तोरन लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे कछु जाए पुकारे, कछु मारे कछु जाए पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, नहीं अशोक वाटिका उजारी, नहीं अशोक वाटिका उजारी, हायस फल अरु विटप उपारे, आयस फल अरु विटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महिडारे, रक्षक मर्द मर्द महिडारे। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में आए और एक पेड़ पे चढ़े, पहले बढ़िया केले पाए पेट भर, पहले सब पा लिया। और वो जो राक्षस वहां पर थे ना रखवाली में, उनको दिखा दिखा के बातें, देखो कितने सुंदर सुंदर से, देखो देखो देखो। तो एक दूध जा करके कहता है कि एक बंदर आया है वाटिका में, वो फल पा रहा है। तो उसने कहा रखवाले ने कि अरे बानर है, कितने पाएगा, 2-4 पाएगा, 10 पाएगा, पा लेने दो, क्या जाएगा, पा लेने दो, उस वानर का कल्याण हो जाएगा। अब हनुमान जी महाराज ने पेट भर पहले पा लिया, और जब पेट भर गया अब हनुमान जी महाराज उन्हीं वृक्षों को तोड़ने में लग गए, उखाड़ने में लग गए। जब उखाड़ने लग गए तो वही दूध कहता है रखवाले से कि अब वो पा नहीं रहा, अब वो उखाड़ रहा है। कहीं अच्छा अब उखाड़ने लग गया, कहीं हाँ वो बड़ा अब उत्पात करने लग गया। हनुमान जी महाराज के पास जितने रखवाले थे सब गए। जैसे ही रखवाले पहुंचे, हनुमान जी महाराज ने 15 को इस तरफ और 15 को इस तरफ रगड़ रगड़ के मर्द मर्द करके वहीं पर डाल दिया। जब मर्द करके हनुमान जी महाराज ने उन दूतों को डाला, उन राक्षसों को डाला, तो एक बेचारा बच बचा करके वहां से पहुंचा कहाँ? रावण के पास। और रावण के पास जाकर के कहता महाराज रक्षा करिए, महाराज रक्षा करिए। रावण ने कहा क्या हुआ? कहे महाराज एक कपि आया है और वह इतना भयावह है कि वो उसने पहले फल पाए और अब सारे वृक्षों को उखाड़ने में लगा हुआ है, सारी अशोक वाटिका उजाड़ने में लगा हुआ। जैसे रावण को पता चला तो रावण ने किसको भेजा? हाँ सुनी रावण पठये भट नाना, सुनी रावण पठये भट नाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संहारे, सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधुमारे, गए पुकारत कछु अधुमारे, गए पुकारत कछु अधुमारे, गए पुकारत कछु अधुमारे। सुनी रावण पठये भट नाना। अब रावण ने भटों को भेजा। जैसे ही भटों को देखा हनुमान जी महाराज ने आते हुए, वहीं से चिंघाड़ना प्रारंभ किया और इतनी तेज कटकटा करके गरजे कि आधे तो दूत आधे तो राक्षस अपने आप भय से मूर्छित हो गए। और जो कुछ बचे तो उनको हनुमान जी महाराज ने इतना मारा, जो कुछ भागे तो हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ से उनको पछाड़ने लग गए। अब बेचारा एक किसी तरह से जा ही रहा था कि हनुमान जी महाराज ने पकड़ा। गए कहाँ? कहीं बस आपके बल का परीक्षण, आपके बल की बात बताने जा रहा हूँ रावण से, कहीं अच्छे से बताओगे ना? तो राक्षस कहता है फुल फीलिंग के साथ बताऊंगा महाराज, जिस तरह आपने मारा है मुझको पूरी फीलिंग के साथ बताऊंगा। बच्ची किसी की खो गई भैया, देख लीजिए। अरे इतने भी कथा में लीन मत हो जाइए भैया कि अपने घर के ठाकुर जी आप भूल जाइए। जिसकी हो भैया वहां तक पहुंचा दीजिए। और बच्ची भी बेचारी डर के कारण
वाह रे माता, जय हो। ऐसी भगवान की कथा सुनने आए, अपने घर के भगवान को भूले जा रहे हैं। ऐसे अभी जून में कहीं कथा चल रही थी एक जगह, तो उस कथा में प्रतिदिन 1-2 बच्चे खो जाते थे। प्रतिदिन अनाउंसमेंट होता था बच्चों के खोने का, कभी बच्चे खो जाए, कभी माता पिता खो जाते थे, प्रतिदिन ये अनाउंसमेंट होता था। तो ऐसा मत करिए भैया, ऐसी भी कथा में मत ध्यान लगाइए। छोटे छोटे बच्चे हैं। अब भट्टों को जब भेजा हनुमान जी महाराज ने, अब उस भट्ट से कहा कि जाओ तुम अच्छे से बताना रावण को। कहे हाँ महाराज, फुल फीलिंग के साथ बताऊंगा। कहे वो भट्ट गया रावण के पास, कहे महाराज वह बड़ा बलशाली है वानर, वो किसी के बस में आने वाला नहीं है। रावण ने कहा तुम लोग आगे से क्यों जाते हो, पीछे से जाओ। भट्ट ने कहा कि महाराज वो भी करके देख लिया, कहीं आगे वालों की तो डेड बॉडी भी मिल जाती है, पीछे वालों की तो वो भी नहीं मिलती। कहीं कैसे, कहीं महाराज पूछ, कहीं आगे वाले तो मारते हैं तो डेड बॉडी दिखती है। अब वो बानर पूंछ में ऐसा घुमा करके फेंकता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर चला जाता है और सैटेलाइट बन करके पूरे ब्रह्मांड में घूमता है। बड़ी देर तक हम इंतजार करते रहे कि एक कोई गिर जाए, एक कोई आ जाए, लेकिन महाराज कोई नहीं आता है। अब रावण ने कहा अच्छा, तो अब कहने लग गए दो भट्ट कि महाराज कोई बलशाली को भेजिए, क्योंकि वह कोई साधारण नहीं है वानर, वह मरकट है। मरकट मरकट क्या होता है, कहे जो मारता और काटता है वो है मरकट। हनुमान जी महाराज मारे और कुछ को ऐसा काटे, जिसको बंदर ने काटा होगा ना, वही ये दर्द समझ सकता है कि बंदर के काटे हुए में कितना पीड़ा होती है जब इंजेक्शन लगते हैं बंदर के काटे। जिसको काटा होगा, किसी को काटा है बंदर ने, काटा हुआ है, पता है ना कैसा लगता, ऐसा ही उनको लग रहा था। अब रावण ने जब ये सुना, तब रावण ने किसको भेजा, पुनि पठवाते ही अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा, चला संग ले सुभट अपारा, वही देख बिटप कहीं तर जा, वही देख बिटप कहीं तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। अब रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा सैन्य बल के साथ। अक्षय कुमार आया और हनुमान जी महाराज ने एक को बैठा के रखा था कि तुम बताना परिचय कि कौन कौन आ रहा है। जैसे ही उस राक्षस ने बताया कि ये रावण का पुत्र अक्षय कुमार है, तो उनको अंगद जी की बात याद आ गई कि हनुमान जी आप किसी को मारिए ना मारिए, लेकिन अक्षय कुमार को जरूर मार के आइएगा। हनुमान जी महाराज ने उसी समय पर एक पेड़ को उठाया और पेड़ को उठाने के बाद अक्षय कुमार के ऊपर फेंक दिया, तो रथ सहित अक्षय कुमार वहीं पर जय सिया राम हो गया। अब अक्षय कुमार जय सिया राम हो गया तो भट्ट पहुंचे, कहे महाराज मर गया मर गया मर गया। रावण ने कहा बहुत बढ़िया, मर गया बानर? कहे महाराज बानर नहीं, आपका लड़का मर गया। कहे अच्छा, कहे इतना बलशाली है कि अक्षय कुमार को भी मार दिया। तब रावण को अब चिंता हुई, तो अब रावण ने यहाँ पर अपने दूसरे पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ को भेजा। अब मेघनाथ चलते हैं, हाँ चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु बधन सुनि उपजा क्रोधा, बंधु बधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरजा अरुधावा, कटकटाई गरजा अरुधावा, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संगा, कहीं कहीं कपि मर देश निज अंगा, कहीं कहीं कपि मर देश निज अंगा, कहीं कहीं कपि मर देश निज अंगा, कहीं कहीं कपि मर देश निज अंगा। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बड़ा बलशाली है इंद्रजीत। जैसे ही इंद्रजीत भट्ट सुभटों को लेकर के आया, तो इंद्रजीत जैसे ही पहुंचा तो हनुमान जी महाराज ने देखा कि ये तो इंद्रजीत है। इंद्रजीत जैसे ही आया, हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका तैयार करी और मुष्टिका तैयार करने के बाद एक इंद्रजीत को दिया। हाँ मुठिका मार चढ़ा तरु जाई, मुठिका मार चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई, ताही एक क्षण मूर्छा आई, ताही एक क्षण मूर्छा आई, ताही एक क्षण मूर्छा आई।
प्रहार किया तो इंद्रजीत को एक क्षण की मूर्छा आ गई। अब हनुमान जी महाराज कहीं जा नहीं रहे हैं, अब नीचे इंद्रजीत पड़ा है, हनुमान जी महाराज देख रहे हैं। अब उठे फिर मैं दोबारा मारूं, अब देख रहे हैं। जैसे ही इंद्रजीत ने आंख, अरे बाप रे बाप, ये बानर तो ऊपर ही बैठा है, अगर मैंने आंख खोली तो ये फिर मुझे मार देगा। इंद्रजीत ने अपनी माया के प्रभाव से अपने को वहां से अंतर ध्यान कर लिया और आकाश में पहुंच गया। अब जब आकाश में पहुंच गया तो जितने भट और सुभट आए थे, अब वो परेशान कि ये तो भाग गया, अब हम फंसे। अब हनुमान जी महाराज ने जब भट और सुभट आए ना, तो हनुमान जी महाराज, अच्छा बंदर किसने किसने देखा है, कितने बड़े बड़े बाल होते हैं बेचारे, अरे हम तो देखे ही भैया, हमारे तो चित्रकूट में वास ही है उनका, अच्छे बड़े बड़े बाल होते हैं। हनुमान जी महाराज ने अपने सारे रोम छिद्रों को, रोमों को सुई की तरह नुकीला बना लिया। किसकी तरह? सुई की तरह नुकीला बना करके सारे रोमों को, और 15 को इधर 15 को इधर, और लगे रगड़ने हनुमान जी महाराज। अब वो जब कील सुई जैसी लगे शरीर में राक्षसों के, भटों के, सुबटों के, जितने काले काले राक्षस आए थे सब गोरे हो गए, सबकी काली चमड़ी निकल गई, सब गोरे गोरे दिखाई देने लग गए। ऊपर से मेघनाथ देखता है, अरे मैं तो काले काले लेके आया था, ये तो सब गोरे गोरे हो गए, ये लगता है वाकई बड़ा पराक्रमी है। वो भट और सुबट कहते हमको फंसा करके स्वयं भाग गया ये मेघनाथ, हमारी गलती नहीं है महाराज, ये हमको लेके आया था जो भाग गया। कहीं अच्छा, तो इंद्रजीत ने अब यहाँ पर माया का अपना प्रभाव दिखाया और हनुमान जी महाराज पर ब्रह्म अस्त्र का प्रहार किया। जब ब्रह्म अस्त्र हनुमान जी महाराज पर साधा तो देखिए हनुमान जी महाराज को एक आशीष है कि उन पर किसी भी देवी देवता के शस्त्र का असर नहीं होगा, उन पर कोई भी अस्त्र और शस्त्र काम करने वाले नहीं है किसी भी देवी देवता के। लेकिन हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अगर मैं ब्रह्मा जी के इस अस्त्र का मान नहीं रखूंगा तो उनकी मर्यादा भंग होगी। तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके जैसे ही अभिनय करने लगे, ब्रह्म अस्त्र आया, उन पर प्रभाव तो नहीं हुआ, लेकिन हनुमान जी महाराज ने मूर्छित होने का अभिनय किया और धरनी पर गिर पड़े। अब भट और सुबट से मेघनाथ कहने लगा, अब इस बानर को ले चलो लंका में, महल में ले चलो। तो भट और सुबट कहते हैं कि हम ऐसे लेके जाने वाले नहीं हैं, आप इसको पहले बांधिए। तब यहाँ पर मेघनाथ ने नाग पास में हनुमान जी महाराज को बांधा, कहा अब ले चलो। अब भट और सुबट बेचारे ले करके जाने लग गए, हनुमान जी महाराज को गोद में उठाया, हाथ पैर पकड़े और लेके जाने लग गए। अब हनुमान जी महाराज मूर्छित हुए हो तब ना, वो तो अभिनय कर रहे थे। हनुमान जी थोड़ी दूर पहुंचे और अपनी आंखें खोली, जैसे ही भट सुबटों ने देखा, अरे बाप रे बाप, ये बानर तो भैया मूर्छित नहीं हुआ, इसने तो आंखें खोल दी। कहे हनुमान जी महाराज हमारी गलती नहीं है, ये सब हमसे ये मेघनाथ करा रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है, आप जो कहेंगे आप हम वो करेंगे, बस आप मारेंगे तो नहीं ना। कहें अच्छा नहीं मारूंगा, अगर तुम लोग मेरा एक काम करोगे। क्या काम महाराज? हम सब करने को तैयार हैं, आप बताइए। तो हनुमान जी महाराज ने कहा जो मैं कह रहा हूँ वो तुम लोगों को भी कहना है। हनुमान जी महाराज से दूर कहते हैं हाँ ठीक है महाराज, हम वो कहने को तैयार हैं, आज आप जो कहलवाएंगे हम सब कहेंगे, बस आप मारिएगा नहीं। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है, मेरे साथ बोलो क्या? राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही मेघनाथ ने सुना राम सिया, कहें ये क्या बोलते हो? कहें तुमको भी जीवित रहना है तो साथ में बोलना पड़ेगा, और जिसको जिसको जीवित रहना है भगवान की कृपा पानी, जो जो लंका में ना रहता हो वो साथ में बोलेगा क्या? हाँ राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। बोल दे श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। 6:30 बज रहा है, आज राज्याभिषेक भी है। वही हमने बताया ना, ये हनुमान जी महाराज की तो कथा और मतलब इतना आनंद देती है कि ये भागे। थक गए क्या? हनुमान जी महाराज को दूतों ने, इंद्रजीत ने
रावण के समक्ष खड़ा किया। रावण ने नीचे से ऊपर तक हनुमान जी महाराज को देखा, कहे ये बानर ने इतना परेशान करके रखा था? कहे हाँ यही बानर था। कहे तुम कौन हो? तब हनुमान जी ने कहा कि मैं उन्हीं का दास हूँ, उन्हीं का दूत हूँ जिनके इशारे पर यह सृष्टि चलती है, जिनके नचाने पर हम सब नाचते हैं। उनकी आज्ञा के बिना इस संसार का एक पत्ता नहीं हिल सकता। मैं उन्हीं का दास हूँ, उन्हीं का दूत हूँ, और मैं उन्हीं का दूत हूँ जिनकी भार्या का आप हरण करके ले करके आए हैं। मैं उन्हीं राम का दास हूँ। जैसे ही रावण ने ये सुना कि राम का दूत है, राम का दास है, रावण को क्रोध आया। कहे किस कारण से आए हो? हनुमान जी महाराज ने कहा कि रावण, मैं आपको अभी भी सचेत करने के लिए आया हूँ। अगर आपको अपने प्राणों से प्रेम है तो आपके पास अभी भी समय है। आप राम जी को, सीता जी आप ससम्मान वापस कर दीजिए। मेरे प्रभु बड़े करुणा निधान है, बड़े दया निधान है, आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर रावण नहीं माना। जब रावण नहीं माना तब रावण ने कहा कि इसको प्राण दंड दे दिया जाए। तब विभीषण जी ने कहा कि प्राण दंड देना ये कोई नीति नहीं कहती है। तब किसी ने कहा कि अंग भंग करी पठवा बंदर, इसका अंग भंग कर दिया जाए। तो जब अंग भंग करने की बारी आई तो हनुमान जी को रावण की बहन शूर्पणखा की याद आ गई। कहीं अगर रावण को उसकी बहन शूर्पणखा की याद आ गई और मेरी नाक और कान काट दी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ। तो हनुमान जी महाराज ने कहा नाक कान कटना तो बड़ी शर्म की बात हो जाएगी। तो हनुमान जी महाराज ने अपना दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई और क्या किया, अपनी पूंछ को आगे किया और उसको सहलाने लग गए। कहने लगे बड़ा अच्छा तुमने आज मेरा साथ दिया है, तुम बड़ी अच्छी हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं है। अरे तुमने आज राक्षसों को मारने में मेरी बड़ी सहायता करी। जब लोगों ने देखा कि कपिकै ममता पूंछ पर, इस कपि की ममता इसके पूंछ पर है, तब उसी समय कह दिया कि इसकी पूंछ पर आग लगा दी जाए। अब हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाने का समय आया। सारे नगर वाले बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे आज बंदर की पूंछ में आग लगाई जाएगी। सबने चंदा देना शुरू किया। जैसे यहाँ चंदा हो रहा है, नहीं हो रहा? अच्छा हुआ है, हो रहा है ना? हाँ। तो सब ने चंदा देना शुरू किया कि भैया हमारी तरफ से 1 लीटर तेल, किसी ने कहा हमारी तरफ से 1 टीन घी, किसी ने कहा हमारी तरफ से इतने मीटर कपड़ा। जैसे यहाँ रोज अलाउंस होता है, इसकी तरफ से इतना, इसकी तरफ से इतना। सब ने चंदा वहां पर भी दिया। किसी ने थान के थान दिए, किसी ने बढ़िया रेशम का कपड़ा दिया। सब और दिखाते जा रहे हैं हमारी तरफ से भैया इतना है, हमारी तरफ से इतना है, हमारी तरफ से इतना। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है सब कोई दिखाओ और सबको मैं प्रसाद दे के जाऊंगा, चंदा जिसने जिसने दिया। हनुमान जी महाराज की पूंछ में कपड़ा लपेटना प्रारंभ हुआ। अब हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ बढ़ानी प्रारंभ करी। अब कपड़ा घटता जाए, हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ बढ़ाते जाएं। अब हनुमान जी महाराज की पूंछ में कपड़ा लपेटा गया और अब पूंछ में आग लगाई। जैसे ही पूंछ में आग लगाई उसी समय पर हनुमान जी महाराज एक अटारी पर चढ़ गए और सारी लंका में जाकर के आग लगाई। जिसने जिसने चंदा दिया था सबके घर में जाकर के हनुमान जी महाराज आग लगा करके आते हैं। केवल एक विभीषण कर ग्रह नाही, विभीषण जी के घर में आग नहीं लगाई क्योंकि विभीषण जी ने चंदा नहीं दिया था। अब जिसने चंदा नहीं दिया उसको प्रसाद कैसे मिले? नहीं, यहाँ मिलेगा, जिसने नहीं भी दिया उसको भी मिलेगा, लेकिन वो तो हनुमान जी महाराज की बात है। यहाँ तो संत जी महाराज हैं तो वो तो देंगे ही देंगे, चंदा आए ना आए, है ना। हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी के घर को छोड़ करके सबके घर में आग लगाई और आग लगाने के बाद पुनः समुद्र में कूदे, अपनी आग को बुझाई पूछ की और सीता जी के पास पहुंचे कि माता जिस प्रकार से राम जी ने मुझे एक चिन्हारी दी है आप भी मुझको कुछ दीजिए। तब यहाँ पर हनुमान जी महाराज को चूड़ामणि दी है माता सीता ने। माता सीता ने चूड़ामणि दी और हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के पुनः समुद्र को पार किया और सारे सैन्य बल को, जामवंत आदि सब को लेकर के कहाँ पहुंचे? पुनः रघुनाथ जी की सेवा में। जब रघुनाथ जी की सेवा में पहुंचे तो आज हनुमान जी को देख करके राम जी बड़े प्रसन्न हुए और उनको
बड़ा आशीष दिया, उनके सर पर हाथ रखा। जैसे ही सर पर हाथ रखा तो हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और जो कथा भोले बाबा माता पार्वती को सुना रहे थे तो वहां भोले बाबा नृत्य करने लग गए, नाचने लग गए, आनंद में आ गए। क्यों आ गए कि पार्वती मैं बखान नहीं कर सकता, जिस समय पर मेरे आराध्य ने मेरे सर पर हाथ रखा है ना, वह समय इतना आनंददायी था, इतना आनंददायी था कि मैं उसका बखान नहीं कर सकता हूं। इतना मुझे आनंद आया है, क्योंकि इसी सेवा को प्राप्त करने के लिए, इसी आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मैं हनुमान का रूप धारण करके राम जी की सेवा में गया हूं। क्योंकि यहाँ पर राम जी मुझको अपना आराध्य मानते हैं, मुझको अपना प्रभु मानते हैं, और कोई भी अपने आराध्य को आशीर्वाद नहीं देता है। इसलिए यहाँ पर भोले बाबा ने हनुमान जी का रूप धारण करके राम जी की सेवा में गए। तो पार्वती जी से कहते हैं कि यह सुख का मैं अनुभव आपसे बता नहीं सकता कि कितना आनंद आया मुझको जब हनुमान जी के सर पर रघुनाथ जी ने हाथ रखा। तो यहाँ पर देखिए राम जी ने हनुमान जी से कहा कि मैं आपके इस जो आपने मेरे ऊपर उपकार किया है उससे मैं कभी उऋण नहीं हो सकता, कि मैं कभी उऋण हो जाऊं। आप हनुमान जी ये बताइए कि आपको क्या चाहिए। और एक निवेदन करें कि राम जी ने ना सबसे बड़ा पुत्र हनुमान जी को माना है, और हनुमान जी हैं ही हैं। कुश और लव से बड़े पुत्र हैं हनुमान जी, इसीलिए अयोध्या का राज्य ना लव को मिला, ना कुश को मिला। किसको मिला? हनुमान जी को मिला है। जो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी है ना, यहाँ पर राम जी ने हनुमान जी का राज तिलक किया, हनुमानगढ़ी में बिठाया है। जब आप हनुमानगढ़ी दर्शन करने गए होंगे तो वहां पर हनुमान जी महाराज राज सिंहासन पर बैठे हैं, छत्र धारण किए हुए, और पीछे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सब पीछे खड़े हुए। यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने अयोध्या का राज्य उनको मिल गया, हनुमानगढ़ी जिसे हम आप जानते हैं। इतना प्रेम करते हैं राम जी हनुमान जी से। हनुमान जी कहते हैं ना मुझको कुछ नहीं चाहिए, आप जो मुझको दे रहे हैं ना वह बहुत है। क्या कहते हैं हनुमान जी कि मेरे राघव तेरी नौकरी कि सबसे बढ़िया है, सबसे भली हो। मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भली हो। मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भली हो। मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भले। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया,
खुशनसीबी का जादू मिला, तब मुझे ये तेरा दर मिला। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब मुझे ये तेरा दर मिला। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब मुझे ये तेरा दर मिला। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे भली। ओ राधा रानी तेरी नौकरी बढ़िया है सबसे भली। ओ मेरी राघव तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे भली। किसी के नौकर हैं, कोई ना कोई हमारे ऊपर बैठा हुआ है, सब अपनी अपनी नौकरी में लगे। लेकिन एक बात बताएं, जो आनंद भगवान की नौकरी करने में है, वो आनंद किसी की नौकरी करने में नहीं है। आज हम तो बड़े प्रसन्न हैं कि हमको भगवान ने ऐसी नौकरी दी है कि उनकी चरणों की सेवा, उनकी गुणगाथा करने को मिलती है। अब कौन कौन चाहता है कि हमें भी भगवान अपनी नौकरी में रख लें, हमें अपना नौकर बना ले? पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ। हो मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे भली। हो मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे भली। तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे भली, सबसे बढ़िया है सबसे भली, सबसे बढ़िया है सबसे भली। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। हनुमान जी को आशीष दिया। अब लंका में यहाँ पर विभीषण जी ने रावण को समझाया, लेकिन रावण नहीं माना और रावण ने विभीषण जी को लंका से निकाल दिया। विभीषण जी आए राम जी की, विभीषण जी को शरणागति प्राप्त हुई और अब भगवान सारे सैन्य बल के साथ समुद्र के किनारे आते हैं। लंका पर चढ़ाई करने के लिए अब सेतु निर्माण होता है। सेतु निर्माण हो गया और लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री रघुनाथ जी ने समुद्र के किनारे एक शिवलिंग का निर्माण किया, जिसको आज हम और आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। श्री रघुनाथ जी ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी, महिमा का बखान किया। अब लंका कांड में प्रवेश करते हैं।